करतल में अमलक के समाना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बुलाया मुझे तब जाएगा जब वो पार्थिव शरीर को त्याग देता है। खैर जो भी हो, वंदन उन चरणों को जिन्होंने संतमत की अद्भुत सेवा की, चाहे गुरु सेवा के रूप में हो या ज्ञान प्रचार के रूप में। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि संतों और ग्रंथों के श्रेष्ठ ज्ञान को बहुत ही सहज और सरल रूप से गुरु महाराज की कृपा से सुनते समझते हैं। पूज्य प्रमोद बाबा थे हम लोगों के साथ, हम लोग उनके साथ मध्य प्रदेश गए थे सत्संग करने के लिए। वहाँ सत्संगी लोग 10-12 की संख्या में है, सत्संग कराए। लेकिन सत्संग सुनने के लिए कुछ अधिक संख्या में लोग वहाँ आए थे। प्रचार ढंग से किया था उन्होंने। वो BCCL का कॉलोनी था, तो कॉलोनी से बहुत लोग आए थे। सत्संग का जब वहाँ कार्यक्रम रखा गया तो लोग सुना रहे थे कि उसी कॉलोनी में एक कथाकार भी थे, वो सत्संग के विरोध में थे, विरोध कर रहे थे। लेकिन पहले दिन के प्रवचन को सुना तो उनको लगा कि ये लोग विशुद्ध ज्ञान की बात करते हैं, कोई बनावटी या कर्मकांडी नहीं है। प्रभावित हुए, उनको बोलने के लिए वो आए सत्संग में। दूसरे दिन सुबह के सत्र में आए, प्रवचन सुने। जब सबका प्रवचन खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि हमको 5 मिनट बोलने के लिए समय दिया जाए। आयोजक लोग के तो कान खड़े हो गए कि विरोध में बोलेंगे, विरोध कर रहे थे। तो वो नानुकुर करने लगे। पापा लोग तो सीधे साधे हैं, थोड़ा सा हम टेढ़े हैं। तो मैंने कहा कि इनको बोलने दिया जाए। आयोजकों से मैंने कहा कि इनको बोलने दिया जाए, अपने विचार को रखेंगे पक्ष या विपक्ष में, फिर हम बोलेंगे। भाई हम लोग यहाँ है किसके, इनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, जवाब दिए जाएंगे, बोलने दीजिए। ऐसे पंजाब में भी सत्संग हम लोग कर रहे थे। एक गरीब दासी महात्मा थे, केवल माला जपने वाले और ग्रंथ पाठ करने वाले। एक बाबा ने बोल दिया, ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में लिखी कागज में कहीं राम लुकाई। उनको चिढ़ हो गई कि हम लोग पाठ करते हैं, वहां तो पाठ ही केवल होता है, तो ये तो हमको मूढ़ कह दिया। वो चिढ़ गए, तो उठ के खड़े हो गए, बोलने के लिए। कहते हैं कि आपने अभी प्रवचन सुनाया, सत्संग विषय पर ही पाठ हुआ था कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। सत्संग की महिमा क्या है आप लोगों ने सुना है कि कबीर साहब वैकुंठ के बुलावे पर पड़े कि मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ साधु संग में रहता हूँ और जो सुख मुझे साधु संग में मिलता है वह सुख वैकुंठ में नहीं है।
वैकुंठ के सुख के बारे में हमने भी पढ़ा है। आप लोगों के संग में तो हमको कुछ भी सुख नहीं मिला। अब कबीर साहब कहते हैं साधु संग में वैकुंठ से भी विशेष सुख होता है। अब तो सब एकदम सन्नाटा छा गया। इसका मतलब आप लोग साधु नहीं है, साधु का बाना बना लिए। हमने कहा आप ठीक कर रहे हैं। माइक हाथ में लिया मैं पड़ोस से, जो प्रवचन खत्म किए थे उनके बगल में ही मैं था, और मैंने माइक लिया और कहा आप सही कर रहे हैं। कबीर साहब ने कहा है जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। और आपको हम लोगों के संग में बैठ करके सुख नहीं मिला तो हम लोग साधु नहीं है, यह भी बात सही हो सकती है। लेकिन इसका एक पक्ष और है। संत कबीर की वाणियां संबोधित की हुई वाणी है। वो अपने हर वाणी के अंत में बोलते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर साहब ने जितनी भी वाणियां कही वो सज्जन लोगों को संबोधित करके कहा, सुनो भाई साधो। साधो किसको कहते हैं? साधु कौन? महर्षि पाणिनि साधु की व्याकरण में अर्थ करते हुए कहते हैं सत्व प्रधाना साधु, जिनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। आप जानते हैं ना, 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। जब हम तमोगुण में रहते हैं तब हमको नींद और आलस सताती है, विमूढ़ता रहती है, मूढ़ता रहती है। मूढ़ता मतलब जो धर्म है वो अधर्म लगता है, और अधर्म में जो है रस लगता है। बिल्कुल विपरीत होते हैं। और रजोगुण में सांसारिक कामनाओं की प्रबलता रहती है। आप साधना में बैठते हैं, जब आपको नींद आने लगे, आलस आने लगे, तो समझ जाइए कि तमोगुण आपके ऊपर हावी हो गया। जब आप बैठे तो ठीक है, लेकिन मनवा तो दम दिसकिले, बाहर से आसन सिद्ध लगाए हुए हैं, लेकिन मन संसारिक कामनाओं में है, संसार के पीछे भाग रहा है। तो जब हमारे अंदर सांसारिक चिंतन की प्रबलता रहती है, विषयों की हमारे अंदर चाहना प्रबल बनी रहती है, मन उसी में रम रहा होता है, तो रजोगुण का प्रभाव है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। भगवान कृष्ण कहते हैं जब आप में कामनाएं प्रबल हो, जो अवरुद्ध हो जाने पर क्रोध पैदा कर देती है, तो समझ लेना कि ये सब ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। सतोगुण में हम, पहली बात सतोगुण का है कि हम शांत होते हैं, भीतर से प्रसन्न होते हैं, और हमारी रुचि सदैव धर्म में होती है। ये सात्विक भाव, और जो अपने को इस स्थिति में स्थिर कर लेता है वो साधु कहलाता है, सत्पुरुष कहलाता है, सज्जन कहलाता है। और जो सतोगुण की भी परिधि से परे उठ गया, गुणातीत अवस्था में है, उसी को संत कहते हैं। गुणों के प्रभाव से मुक्त हो गए, वह संत है। साधु सतोगुण में होता है, संसारी रजोगुण में होता है। महर्षि अरविंद लिखे हैं कि सन्यासी या साधु जिसको हम कहते हैं, और गृहस्थ, हाउस होल्डर, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है? तो उन्होंने एक सुंदर लाइन लिखा है, one who is interested more and more in internal world is
known as sadhu or sannyasi, and one who is interested in external world more and more. He is householder. जो बाहरी बातों में, सांसारिक बातों में, सांसारिक व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा अपना रुचि लेता हो, गृहस्थ कहलाता है, सांसारिक हो। और जो आंतरिक व्यवस्था में, बाहरिक व्यवस्था को छोड़कर जो आंतरिक व्यवस्था में विशेष रुचि लेता हो, ज्यादा से ज्यादा रुचि अंतर की व्यवस्था ठीक करने में है, मन की व्यवस्था ठीक करने में है, वह सन्यासी। भगवान कृष्ण ने भी कहा, यह न द्वेष्टि न ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, यह न द्वेष्टि न कांक्षति। जो संसार के किसी भोग की कामना न करता हो, ना ही किसी से द्वेष रखता हो, कहा उसको नित्य सन्यासी जानो। और जो द्वेष भाव रखता हो और संसार की कामनाएं रखता हो, उसको आप संसारी जानो। तो अंतर की व्यवस्था ठीक करने में जिसकी रुचि है और सदा अपने से लड़ रहा है, साध संग्राम है विकट बेड़ामती, सती और सूर की चाल आगे। सूर संग्राम है पल दो पल का, सती संग्राम पल चार लागे। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, देह पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुकबाग ढीली करे, पलटी मन गगन से जमी है। साधु वही है जो अपने अंदर से लड़ रहा होता है, अपने अंदर को व्यवस्थित करने में लगा होता है, जो भीतर के मनोविकारों पर विजय पाने के लिए सतत प्रयत्नशील है और इसके लिए बाहर की व्यवस्थाओं की परवाह नहीं करता, परवाह अपने अंदर की। कहा साधु है। तो कबीर साहब ने जितनी भी वाणियां कही है वो संबोधन करके कहे, कबीर सुनो भाई साधु। तो साधु पुरुष के लिए उन्होंने कहा है। तो मैंने कहा उनसे कि मे बी यू आर राइट, वी आर नॉट साधु। आप सही हो सकते हैं कि हम साधु ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग साधु हों पर आप साधु ना हो, आप भीतर की दुनिया में इंटरेस्ट लेने वाले ना हो, आप बाहरी दुनिया की व्यवस्था में इंटरेस्ट रखने वाले हो। हम अंतर की दुनिया व्यवस्थित करने की बात कहेंगे तो आपको तो जमेगा नहीं मेरी बात, आपको हमारी बात अच्छी लगेगी नहीं। जो साधना में अपने चित्त को लगाने वाले हैं उन्हीं को न साधु की बात जमेगी, क्योंकि साधु तो साधने की बात कहेंगे, मन साधने की बात कहेंगे। मन आवे मन जाए मन ही बहोर रे, मन तारे मन बुड़वे मन ही निहोर रे। साधु महात्मा तो इस बात को कहेंगे। तो आपको हो सकता है कि आप में संस्कार ना हो सतोगुण वाला, आप राजसिक तामसिक प्रवृत्ति वाले हो, इसलिए हमारे संग में अच्छा नहीं लग रहा। बेचारे एकदम साइलेंट मोड में चले गए। आप ऐसा कहिए कि फ्लाइट मोड में चले गए। एकदम से बैठे तो पूरे सत्संग 2 दिन हुआ, लेकिन फिर वो कभी कुछ कहा नहीं। तो वो उठे बोलने के लिए। मध्य प्रदेश वाले कथाकार, तो मैंने कहा बोलने दीजिए ना, अगर इनके मन में कोई शंका है तो अपने विचार रखेंगे। वो माइक लिए और जब वो प्रवचन सुन रहे थे तो उनके सुनने के जो भाव थे ना, उससे लग रहा था कि ये बड़े श्रद्धा भाव से सुन रहे हैं। इसीलिए इस बात से मैं तो निश्चित था कि कुछ विरोध में नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो जवाब देंगे। वो क्या बोले, कुछ बात 1 घंटा करीब प्रमोद बाबा प्रवचन किए थे, हम लोग आधा घंटा बोले थे। वो पूरा प्रवचन सुना, 4 महात्मा थे हम लोग। माइक लिया और कहा कि मैं कथाकार
पिछले 25 साल से अधिक हो गए मुझे कथा करते हुए, उम्र 62 साल की हो गई। और मैं ग्रंथों में पढ़ता था और ये सुनाता भी था लोगों को, लेकिन मुझे स्वयं ही विश्वास नहीं होता था। क्या? गिरजा संत समागम सब न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। कि रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी, संत समागम से बढ़कर, सत्संग से बढ़कर के दूसरा लाभ और जीव के लिए कुछ भी नहीं है। और यह सत्संग बिना परमात्मा की कृपा के नहीं मिलता है। और यह सत्संग की इतनी महिमा है कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद नहान पाऊ, सद्बुद्धि जस कृति भलपन ऐश्वर्य। और ये सबके सब जीवन काल में ही प्राप्त हो जाता है सत्संग के प्रभाव से। उपनिषदों में, वेदों में मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा कि कितनी महिमा सत्संग के धर्म ग्रंथों में है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुर हरे, पापम तापम तथा दैन्यम सत्य साधु समागम। संत का समागम हमारे जीवन के पाप को, दैन्य दारिद्रता को तथा सारे समस्त ताप दुख को, दैहिक दैविक भौतिक सभी तापों का नाश करने वाला। मैं स्वयं ही कथा करता था तो मुझे लगता था, वो कहते हैं कि ऐसा तो कहीं कुछ अनुभव होता नहीं। और सत्संग तो रात दिन हो ही रहा है, लोग सुन ही रहे हैं, चलता ही रहता है। इसमें परमात्मा की कृपा, जन्म जन्मांतर के पुण्य की पूंजी है ना। जब तक जन्मों के पुण्य प्रकट नहीं होते तो सत्संग नहीं मिलता। तो सबको तो मिल ही रहा है, सबको हरि कृपा हो रही है। क्यों कहा कि सबसे दुर्लभ बात है? अभी शंकराचार्य जी महाराज की भी वाणी हम लोग सुने हैं, नलिनी दलगत जलमति तरलम तत्व जीवन मत्स्य शुक्लम, क्षण में सज्जन संगति रेखा भौति भवार्णव धर्म नवता। क्षण मात्र भी किसी सत्पुरुष का संग हो जाए तो संसार सागर में तरने के लिए नाव बन जाता है। आधो में आधो घड़ी, आधो में पुलियाद, और तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। तो कहे मैं इन सब बातों को बहुत सारे उदाहरण दिए कथाकार थे। तो मैं स्वयं ही इसमें संशयात्मा था, लेकिन मैं जो सत्संग कल से सुन रहा हूं यहाँ पर, तो समझ में आ रहा है कि इतनी सारी महिमा जिस सत्संग के लिए गाई गई है, वो सब सत्संग नहीं है जो हम समझते थे। वो ये सत्संग है जिसको हम लोग आज यहाँ बैठकर संतमत सत्संग के रूप में सुन रहे हैं। बोले ये सत्संग है। उन्होंने कहा कि ये सत्संग के लिए कहा है, इस सत्संग के लिए। तुलसीदास कबीर साहब कहे ना, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, अमूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत भर से। इस सत्संग में कहा, ये सत्संग यहाँ समझ में आया कि सच में ऐसा सत्संग जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होने पर मिलता है, ईश्वर की कृपा से मिलता है, जहां सीधा जीवात्मा को परमात्मा से मिला देने की बात होती है। बीच में कहीं कुछ नहीं, बीच में कहीं कुछ नहीं, सीधा ज्ञान की बात। इसीलिए हम लोग सच में बहुत बड़भागी है। मैंने कहा कि परमाराध्य सदगुरु की यह महान अहेतुकी कृपा
कि हम लोग बहुत ही सरल और सहज ढंग से और बड़े आराम से सत्संग प्राप्त कर लेते हैं, सुन लेते हैं और साधना कर रहे हैं। नहीं तो बाकी तो बस घूमते रह गए। इसीलिए सबसे बढ़कर के ज्ञान है और बुद्धि योग ज्ञान यज्ञ, जिसको वेद भगवान ने कहा कि परमात्मा अनुभूति के लिए सबसे पहले बुद्धि योग कीजिए, सत्संग कीजिए। भगवान कृष्ण ने उसको सबसे बढ़कर के यज्ञ कहा, ज्ञान यज्ञ। श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वे कर्मा किले पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। हमारे किए हुए समस्त कर्मों के बंधन जहाँ भस्मीभूत हो जाए और हम सारे दुख से मुक्त हो जाए, वह यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, वही बुद्धि योग है, वही सत्संग है। और परमात्मा अनुभूति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे पहली शर्त है साधु संग, सत्संग, ज्ञान यज्ञ। जगत गुरु शंकराचार्य जी की वाणी हम लोग सुने, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीना सर्वमते न मुक्ति भजति न जन्म सते। तीरथ व्रत में फिरे बहु चितलाई के जल पाषाण को पूजी मुँहे पछताई के वस्तु न सूझी जाए आपने हाथ में। अरे हम पलटू जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। तो आप कहीं चले जाइए, गंगा सागर जाइए, ये कहीं व्रत परिपालन कुछ भी कीजिए, लेकिन जो कुछ भी मिलेगा तो संत के साथ में मिलेगा। तीरथ व्रत करे को कितनो नाहक जन्म गरमाया है, जब तक नेम करे को कितनो फिर गोता खाया है। वेद को पढ़ के पंडित मर गए फिर 84 भरमाया है। अब पलटू दास बात है सहजी संतन भेद बताया है। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है नहीं। तो कहीं चले जाइए, जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, कल्याण हो ही नहीं सकता। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति। सुकरात का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, यूनान में हुए थे, ईसा के भी बहुत पहले थे, जिन्होंने सत्य के लिए जहर का प्याला पी लिया, लेकिन सत्य से समझौता नहीं किया। कहा यह शरीर है, अगर हम अपने विचार को बदल लें और राजा हमको छोड़ दे तो जान बच जाएगी, लेकिन क्या अस्थाई बचेंगे हम? क्या मृत्यु फिर हमको नहीं छुएगी? जब मृत्यु आएगी तो वो मृत्यु सत्य के लिए आनी चाहिए, तो जीवन सार्थक हो गया। इसीलिए जिस विचार पर मैं अनुभव कर, जो विचार मेरे अनुभूति है, उस विचार से किसी तरह की समझौता का संभावना ही नहीं। सहज रूप से जहर पी करके देह त्यागते हैं। उन्होंने लिखा है, नॉलेज इज वर्च्यू एंड इग्नोरेंस इज सिन। कहते हैं कि पाप सबसे बड़ा है कि अज्ञानता में रहना, और सबसे बड़ा पुण्य है कि ज्ञान को उपलब्ध हो जाना। अज्ञानता में रहेंगे आप किसी भी, आप दावा कर ही नहीं सकते कि आप पाप नहीं करेंगे, क्योंकि अज्ञानता मतलब अंधकार में रहना। जब ज्ञान ही नहीं है तो पाप और पुण्य का भेद भी नहीं है। तो हो सकता है कि पाप हम करते हुए समझे कि पुण्य कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अज्ञानता ही सबसे बड़ा पाप है, और अज्ञानता में रहने के कारण जीवन में, इसलिए कि हमारे सारे दुख का कारण भी अज्ञानता ही है। तो अज्ञानता में है दुख का कारण है, आप
देना। पुण्य का कार्य क्या है? सुख देना। तो ज्ञान से सुख है और अज्ञानता से दुख है, इसलिए अज्ञानता पाप है। कपिल मुनि ने भी अपनी माता से कहा था, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः। जीव जो परमात्मा का ज्ञानमय अंश है, ज्ञानमय, हम ज्ञानमय पदार्थ है जो इस शरीर में रहते हैं, लेकिन तब भी हम ज्ञानमय होते हुए भी हम पाप क्यों करते हैं? अज्ञानता में जाकर हम क्यों पाप करते हैं? तो उन्होंने कहा इसलिए पाप करते हैं कि जो हमारा चेतन स्वरूप है, ज्ञानमय स्वरूप है, वह अज्ञानता के अंधकार से ढका हुआ है, अंधकार अज्ञानता के आवरण से ढका हुआ है। अज्ञानता से ढके होने के कारण हम मोहित होते हैं, हमसे पाप होता है, और जब तक अज्ञान अवस्था में रहेंगे तब तक पाप होता रहेगा। और ये ज्ञान दुनिया के किसी विद्यालय में, सदगुरु के विद्यालय को छोड़कर मिलने वाला नहीं है। ज्ञान की जब भी प्राप्ति होगी तो संत सदगुरु के शरण में होगी, संतों के शरण में होगी। तो ज्ञान हमारे जीवन में सुख का कारण है, अज्ञानता दुख का कारण है। अज्ञानता में रहने पर इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। जब तक आंख बंद करने पर अंधकार दिखे तब तक हम अज्ञानता के घोर अंधकार में हैं, और इसमें रहते हुए भूल भरम तो होगी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन कीजिए। ज्ञान की प्राप्ति जैसे होगी सुख हो जाएगा। प्रकाश में ज्ञान होता है, अंधकार में अज्ञान रहता है। वराह उपनिषद भगवान वराह की उपासना करके महर्षि ऋभु प्रसन्न किए, भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजामः। जिस रूप में भगवान का भजन करेंगे उसी रूप में भगवान कहते हैं दर्शन मिलेगा। तो भगवान वराह भगवान का एक अवतार का रूप है। तो भगवान वराह प्रकट हुए, कहा कि हमको उपदेश दीजिए सुख का, शांति चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सब चाहते हैं, सुख शांति तो सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। मैं नागपुर में था ना, धर्मपाल बाबू के यहाँ सत्संग में, तो एक आदमी बोले हम तो ईश्वर को मानते ही नहीं। हम बोले कि नहीं मानते हैं तो मत मानिए, क्योंकि गुरु महाराज का हम प्रवचन में पढ़े थे कि एक नास्तिक ने कहा मुझसे कि आप इस संतमत सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं, और मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो मेरे लिए आपके सत्संग में क्या प्रचार है, बोलिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप ज्ञान चाहते हैं, आप सुख चाहते हैं। तो कहा कि हाँ, सुख तो चाहते हैं ना, नास्तिक भी सुख चाहता है। चरवाक लोग जो हुए वो तो कुछ भी नहीं मानते थे, ना स्वर्ग को, ना अपवर्ग को, ना आत्मा पारलौकिक का। सीधा कहना था ना कोई स्वर्ग है, ना कोई मोक्ष है, ना कोई शरीर के बाद आत्मा है, ना ही कोई परलोक है। कोई परलोक नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, यह देह ही सब कुछ है, पंच भौतिक पदार्थों से बना है, इसमें चेतना चली आती है। कहते हैं ना, बाय क्या नाम था उनका, डार्विन, जो यूरोप में हुए, जिनका सबसे ज्यादा हम लोग ग्रंथ किताब पढ़ते हैं कॉलेजों में, सबसे ज्यादा विकासवाद का सिद्धांत डार्विन का। उन्होंने कहा कि बाई चांस मड बिकेम कॉन्शियस। मिट्टी 5 तत्व बाई चांस उसमें चेतना आ गई, कोई अलग से चेतन तत्व नहीं है इसमें, हो गया बस। तो चारवाक तो उसी सिद्धांत वाले लोग हैं कि कुछ नहीं है, बस देह है। तो मैंने, लेकिन वो भी कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत्। कि जब तक
जियो, सुख से जियो, सुखी रहना है सबको। तो वही बात मैंने उनको कहा कि आप ठीक है, आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो नहीं मानिए, सुखी होना चाहते हैं ना, सुख चाहते हैं कि नहीं? तो सब सुख चाहते हैं। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर प्राप्तिर दुखस्य च सुखस्य च। भगवान विष्णु से चित्रकेतु ने कहा कि नर नारी रात दिन दुख को दूर करके सुखी होने के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है। भगवान सुख कहाँ है? तो भगवान विष्णु ने उनको समझाया कि सुख कहाँ है। तो सुख तो आस्तिक भी सुख के लिए साधनशील है, हम भी सुख के लिए साधनशील है। हमको लगा ईश्वर भक्ति में सुख है तो भक्ति करने लगे। तो उन्होंने कहा, तो हमने वही बात उनको कहा कि सुख चाहते हैं ना? तो हाँ, हम बोले कि तो चलिए सत्संग सुनिए, सत्संग में सुख प्राप्ति का साधन बताएंगे कि सुख प्राप्ति का साधन क्या है। क्योंकि नास्तिक को भी सुख चाहिए, तो सुख तो सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो कहा कि भगवान मैं सुख शांति चाहता हूं। महर्षि ऋभु कहते हैं सुख शांति चाहता हूं, सुख शांति का उपाय बताइए। तो भगवान वराह ने कहा अच्छा सुख शांति चाहते हैं? तो हाँ। तो कहा सुख शांति वरदान में नहीं मिलती। सुख शांति का, शांति कोई वरदान में आपको नहीं दे सकता। शांति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रयत्न कैसी हो इसका ज्ञान सीखना पड़ता है। नहीं तो संसार में आप अगर पड़े रहेंगे तो आप दुख में रहेंगे, अज्ञानता में रहेंगे, दुख में रहेंगे। ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्या होगा? उन्होंने कहा सुनो, अज्ञस्य दुःखोपमयम् यस्य आनंदमयम् जगत् अंधम भुवनम अंधस्य प्रकाशम तो सुचक्षुषा। कहा कि सुन लीजिए महर्षि, सुन लीजिए। ऋभु महर्षि तो बाद में बने। कहा सुन लीजिए, यह संसार अज्ञान अवस्था में पड़े रहेंगे तो यह संसार आपके लिए दुखालय है। जो अज्ञान में है, जो माया के आवरण में है, उनके लिए यह संसार दुखालय है, दुख का घर है, यहाँ दुख ही दुख है। यस्य आनंदमय जगत, लेकिन जिस समय स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, सच्चा ज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, स्वस्वरूप का बोध हो जाना ही सचमी ज्ञान है। जब वह ज्ञान अवस्था में स्थित होता है तो यह संसार जो है आनंदमय हो जाता है, क्योंकि तब उसकी वह दृष्टि खुल जाती है जिस दृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे की सत्ता ही नहीं रह जाती। सर्व खलविंदम ब्रह्म तज्जलानिधि शांतमुपासित, वह संतत्व की अवस्था में प्राप्त हो गया, पूर्णत्व की अवस्था में प्राप्त हो गया। इस स्थिति में निज प्रभुमय देखा ही जगत, संपूर्ण संसार प्रभुमय हो गया। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न द्वेष दुख दास भय भोपाल। कहा उस फल का दुख उसको नहीं व्यापता, और इसीलिए शांति आ जाती है। तभी तो गुरु महाराज कहते हैं संत कौन है? पूर्ण ज्ञान में स्थित है। इसीलिए शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। तो संत वही है जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं, और शांति की प्राप्ति की जो स्थिति है वही ज्ञान की स्थिति है, आत्मबोध की स्थिति है, माया की मुक्ति की स्थिति है। और जब तक अज्ञान में है, माया बद्ध है तो अज्ञान में है, और माया का बंधन अज्ञानता में रखता है। परिणाम होता है माया बद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना सब दुखों का कारण है। तो माया बद्ध रहेंगे, अज्ञानता में रहेंगे, आवरण में रहेंगे, अज्ञानता में रहेंगे, घटतम प्रकाश व शब्द त्रय के परे हो जाएंगे तो ज्ञान हो जाएगा। और इस ज्ञान की स्थिति में आनंद
आनंदमय जगत, उसके आनंद को कोई छू नहीं सकता। गुरु महाराज ने कहा, एक बार जिसकी सूरत सार शब्द में लग गई और परमात्मा अनुभूति करके हरिरस में मतवारा हो गया, भया जी हरिरस की मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते डाली दियो सबारा, उसको आप उसके शरीर को बम से उड़ाकर चिथड़े चिथड़े कर दो, लेकिन उसके आनंद को छू नहीं सकोगे, उससे उसके आनंद को अलग नहीं कर सकोगे। भजन में होता आनंद, आनंद बिरसद बरसत विशद अमी के बादर भीजत है कोई संग। तो कहते हैं भगवान वराह कि हे विभु, शांति को पाना चाहते हैं तो ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए। ज्ञानी के लिए आनंदमय ये आनंदमय संसार, अब ज्ञानी के लिए दुखों का घर है। जिस तरह अंधे व्यक्ति के लिए सारा संसार अंधकारमय है और आंख वाले के लिए प्रकाशमय होता है, अंधकार में जैसे रस्सी सांप देखकर एक आदमी डर रहा होता है, प्रकाश में स्थित व्यक्ति उसी रस्सी को रस्सी समझ करके निर्भय होकर जीता है। उसी तरह माया का प्रबलता दबाए हुए रखती है, भयभीत किए हुए रहती है, जम का भय, मृत्यु का भय हमको व्यथित किए हुए रहता है, दैहिक तापों की हमारे ऊपर प्रबलता बनी रहती है, हम व्यथित बेचैन अशांत बने रहते हैं जब तक माया के प्रभाव अर्थात अज्ञानता में रहते हैं। इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति ही एकमात्र शांति का उपाय है। का महाराज ज्ञान का, उसके लिए आपको यत्न करना होगा, प्रयत्न करना होगा, उसकी विधि जाननी होगी। इसके लिए आपको किसी संत महापुरुष के शरण में जाना होगा। वहां जाइए और जाकर के शांति के साधन को सीखिए, करिए। गुरु महाराज इसीलिए कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। और ऐसा सत्संग करो कि धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का। सत्संग इस तरह से हो कि बाहरी सत्संग हो, बाहरी सत्संग करते हुए अंतर सत्संग की बात हो, ताकि अंतर सत्संग का भेद जान करके आप पिंड के परे 10वें द्वार में पहुंच जाइए और 10वें द्वार में जाकर चेतन धार 11वीं धार को पकड़ लीजिए। सुख देखो रे भाई, उसके बाद सुख पाइए। तो शरीर में ही स्वर्ग है और नरक है और मुक्ति का धाम है, लेकिन बिनु गुरु कृपा कुछ भी नहीं है। इसीलिए बिनु गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। तो सत्संग में आकर के ज्ञान होता है। ये सदगुरु का हाट है, चल सदगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कर साहब से हेत परम पद पाइए। इससे बढ़कर कुछ है नहीं जो हमारे जीवन को सुख शांति आनंद दे सके, हमें सारे दुख से छुड़ा सके। ऐसे दिव्य सत्संग में हम लोग कल तक यहाँ श्रवण करेंगे। अब आइए हम लोग स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज जो कुपा घाट से पधारे हैं, इनसे सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की